सब बातचीत के लिए मौजूद है उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल जी। सर, अगर बात करें तो महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी 18 तारीख से चौपाल लगाने वाली है, लगातार प्रदर्शन कर रही है, सरकार कुछ नहीं कर रही है। देखिए, कई वर्षों तक कांग्रेस सत्ता में रही है और ये कांग्रेस के सारे नेता जानते भी हैं। वैसे तो कांग्रेस नेतृत्व विहीन हो गई, नेता विहीन भी हो गई, नेतृत्व विहीन भी हो गई, तो कोई उसकी प्रासंगिकता तो रह नहीं गई। लेकिन फिर भी क्योंकि जिस तरह से पिछले 5 वर्षों में जो विकास की यात्रा को हमने आगे बढ़ाया, और ऐसा नहीं है कि उस समय ये अचानक महंगाई पिछले 4-5 महीनों में बढ़ी हो। एक ये कंटिन्यूइंग प्रोसेस है, लगातार दाम बढ़ते रहते हैं, ये कम ज्यादा होने का लगा रहता है। लेकिन 5 साल की सरकार में लोगों ने निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री के विकास और राज्य में जो उनकी सहायता के साथ भारत सरकार ने जो मदद की थी, उसके माध्यम से जो विकास की गति हमने बढ़ाई, उसको लेकर एक बार फिर हम लोगों को पहली बार सारे मिथक तोड़ के एक अपार बहुमत से जिताने का काम किया। तो कांग्रेस का आरोप तो अपना भी आधारहीन हो गया। चूंकि अगर बात करें तो 2024 की तैयारी आप भी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। संगठन में आपका भी आगे विस्तार होना है, कांग्रेस पार्टी का भी होना है। माना यह जा रहा है कि संगठन विस्तार होती है, आप लोग भी तैयारियों की और आगे बढ़ जाएंगे। किस तरीके से तैयारी रहेगी? तैयारी हैट्रिक की है। 2014 में हम लोगों ने 5 सीट जीती, 19 से 5 जीती, फिर 5 सीट जीतेंगे। महंगाई बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन कर रही है। देखिए, ये महंगाई बेरोजगारी ये देन विरासत में कांग्रेस की मिली है। और निश्चित रूप से पिछले जो देखिए, जब भी कभी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स होते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होता है। और पिछले 8-9 सालों में आपने देखा होगा, जिस तरह से चाहे वो रोड सेक्टर में हो, चाहे वो रेलवे ट्रैक्स के मामले में हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के मामले में हो, हर तरफ भारत ने बहुत बड़ी प्रगति की। और निश्चित रूप से विकासशील देशों में विकास जितना आगे बढ़ता है, उतना रोजगार की संभावनाएं बढ़ती है। चूंकि वन मंत्री यहाँ पर जिम कॉर्बेट आपके अंदर आता है, तो जिम कॉर्बेट के अंदर पिछले दिनों अनियमितता भी देखने को मिली थी। मोदी ट्रैक बनाने का भी दावा किया गया था आप लोग की तरफ से। क्या कुछ उस पर विकास हो रहा है, क्या प्रगति हो रही है? अनियमितता जो हुई थी तो उसके पक्ष में आप लोगों ने क्या कार्रवाई की? थोड़ा सा आपको अपने शब्दों में सुधार करना पड़ेगा कि मोदी ट्रैक की व्यवस्था आप लोगों के द्वारा की गई थी। देखिए, ये तत्कालीन वन मंत्री के द्वारा की गई थी, ये कोई सरकार का अधिकृत निर्णय नहीं था। और मैंने जैसे ही मुझे वन मंत्री का प्रभार मिला, आपको मालूम होगा, 2 वरिष्ठ अफसरों को मैंने तत्काल निलंबित करने का काम किया। 2 अफसरों को फोर्स्ड रिटायरमेंट के लिए मैंने उनको अपना पत्रावली आगे बढ़ा रखी है। और इसके अलावा विजिलेंस की जांच बैठाने के बाद FIR दर्ज करने के आदेश हो गए। और लगातार जो पाखरों में जो कार्बेट के अंदर मोदी जी के नाम का दुरुपयोग करके जिस तरह से नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, उसको लेकर हम बहुत गंभीर है। और निश्चित रूप से कितने से बड़ा अधिकारी होगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। उस सर्किट को बनाने का काम अभी सरकार में आप लोग करेंगे? देखिए, वो ऐसा कोई सर्किट ही नहीं था। एक कल्पना तत्कालीन मंत्री जी की थी, और उन्होंने उस कल्पना को कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर के जिस तरह से वहां पर कॉर्बेट के अंदर अनियमितताएं हुई, उसी मैंने आपसे कहा ना कि तत्कालीन DFO को, तत्कालीन PCCF को तत्काल प्रभाव से हमने निलंबित किया। और ये पहली बार हुआ उत्तराखंड राज्य में कि PCCF स्तर के अधिकारी को निलंबित किया गया। तो सरकार इस मामले में बिल्कुल गंभीर है। और निश्चित रूप से मैंने आपसे कहा, अभी तो मुझे लगता है कुछ अधिकारी जेल भी जाएंगे। अभी आप लोग जांच करवा रहे हैं, अगर जांच में निकलता तो जेल भेजेगा? एक जांच तो कंप्लीट आ चुकी है, उसी जांच के तहत FIR दर्ज हो चुकी है। चूंकि पर्यटन की अगर बात करें तो उत्तराखंड में इस बार 10 लाख के ऊपर केदारनाथ में श्रद्धालु पहुंचे। कितनी बड़ी संभावना आप देखते हैं पर्यटन को लेकर, क्योंकि पहली बार रिकॉर्ड है कि 10 लाख के ऊपर श्रद्धालु पहुंचे हैं? देखिए, जैसे जैसे अवस्थापना सुविधाएं मिलती हैं, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती है। 4 धाम मार्ग बनने के बाद पूरे देश में एक संदेश है कि अब यात्रा आसान हो गई है। दूसरा, मोदी जी ने जिस तरह से केदारनाथ को एक पूरे देश दुनिया में स्थापित करने का काम किया था, तो कहीं ना कहीं ये मोदी का प्रभाव भी है, जिस कारण लोगों को केदार धाम के जो उनका जो विशेषता है केदार धाम की, उससे लोगों को ज्यादा उसके प्रति जागरूकता आई है। लोग केदार बाबा के दर्शन करने के लिए बहुत ज्यादा संख्या में उमड़े। क्योंकि हमसे बातचीत करने के उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल, जिनका कहना है जिस तरीके से जिम कॉर्बेट में तत्कालीन वन मंत्री ने अनियमितता की थी, उसकी जांच कराई गई है, कई अधिकारियों के खिलाफ FIR की गई है, और अगर जांच में आगे कई दोषी पाते तो जेल भेजने का भी काम किया जाएगा। दर्शन विपिन के साथ अविनाश तिवारी, ABP गंगा, दिल्ली। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।